तो ऑसिलेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब है तो ये वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, सभी वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, लेकिन इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी वो जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, और जितना आप डिस्प्लेस करोगे यानी टू एंड फ्रो जितना होएगा मीन पोजीशन के अबाउट, उतना ही ये फोर्स लगेगा। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की पावर है वो मतलब 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोल रहे हैं? कि जो फोर्स है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर यहाँ पे x के बाद 2 आ गया तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, x की पावर 1 के लिए वैलिड है बस। ऐसे ही कितनी बन सकती है, बहुत सारे। मतलब हमारा पूरा सिलेबस में कि ये जो ऑसिलेशन इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। मतलब हम जब भी फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें x की पावर 1 ही होएगी। अगर x की पावर 2 यूज़ कर ली तो कुछ और ही बन गया, फिर जितनी डेरिवेशंस दोबारा बनेंगी सब, मतलब एक अलग से ही चैप्टर बन जाएगा वो। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की पावर क्या होएगी, यहाँ पे 1 होएगी। तो अब हम इसको समझते हैं ध्यान से। तो सपोज़ करो कि ये हमारा मेन पोजीशन है और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन 1 है और ये एक्सट्रीम पोजीशन 2 है। तो पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज़ किया, t=0 पे उसे मैंने यहाँ से रिलीज़ किया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में वो चलेगा। अब वो यहाँ पहुँचेगा t=t/4 टाइम में। अब वो यहाँ पे पहुँचेगा t=t/2 टाइम में, क्योंकि एक हाफ साइकिल पूरा हो गया। अब फिर यहाँ एक्सट्रीम से वापस जाएगा, तो अब यहाँ पहुँचेगा, पहले इस डायरेक्शन में मोशन है, अब इस डायरेक्शन में मोशन होएगा। तो जब इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम होएगा 3t/4, और फिर वापस जब यहाँ पहुँचेगा तो टाइम पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T। तो T क्या होता है, टाइम पीरियड, एक साइकिल का पूरा टाइम। तो यहाँ पे मोशन ध्यान से देखा जाए तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस आता है। इस पूरे प्रोसेस में जब ये मैंने यहाँ से रिलीज़ किया तो इसका मोशन इस तरफ है, जब यहाँ जाएगा तो इस तरफ है, तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। अब हम इसको और डिटेलिंग में समझें तो एक पेंडुलम की हेल्प से समझते हैं। तो जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लो मैंने इसको यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस किया, यहाँ से इतना डिस्प्लेस किया, तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स वापस मीन पोजीशन की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही फ़र्क है SHM में, हार्मोनिक मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही फ़र्क है कि यहाँ पे फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, x के। x क्या चीज़ है, जितना आपने एक्सटेंड किया है। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा हूँ और रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है। जब ये यहाँ पहुँचेगा इस एक्सट्रीम पे तो ये जा किधर को रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ये x है और ये f है, आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब f हमेशा क्या कोशिश करेगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आए, मीन से दूर जा रहा है तो ये मीन की तरफ खींचेगा। ठीक, ऐसे करके। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही है इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है। अब पार्टिकल कब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जब वो एक मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन करे, बट एक कंटिन्यूसली क्या लगता रहे, रिस्टोरिंग फोर्स, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। और इस फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा किस तरफ होएगी, मीन पोजीशन की तरफ होएगी। तो यहीं से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, F = -kx।
इक्वेशन नंबर 1, जो ये k है इसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। यहीं से हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, k इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के क्या है, हमेशा अपोजिट है, क्योंकि फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स किस तरफ रहेगा? मीन पोजीशन की तरफ रहता है, हेंस एक्स के अपोजिट रहता है। तो यहाँ से ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, एसआई यूनिट भी निकाल लो, एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर माइनस 1। इस फोर्स को अगर हम पुट कर दें एम ए, तो जो कि माइनस के एक्स के इक्वल होएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यानी एक और एविडेंस है एस एच एम होने का, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो था ही था। एक और फार्मूला प्रूफ हो गया कि अगर एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाता है एक्स के, तब भी वो पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। मतलब या तो फोर्स प्रूफ हो जाए या एक्सेलरेशन प्रूफ हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे के बाई एम को हम आगे जाके प्रूफ करेंगे, इस के बाई एम की हम आगे जाके वैल्यू पुट कर ले, इसको प्रूफ करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो फाइनली जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को आगे जाके किसी और डेरिवेशन में भी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये क्या है? एविडेंस है सिंपल हार्मोनिक मोशन के होने के। ठीक है, इसके अलावा हमें इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने ये याद रखना है, जैसे एक लोडेड स्प्रिंग है, उसको आप ऐसे खींचोगे, वर्टिकल है मान लो, नीचे को खींचा तो छोड़ोगे तो वापस जाएगी, फिर ऐसे चलती जाएगी। हम कैसा ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं? अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब एक बार अगर आपने एनर्जी दी तो एनर्जी दोबारा लॉस नहीं होएगी, कॉन्टिन्यूसली इन्फिनाइट टाइम तक ये मोशन चलता रहेगा, एक बार एनर्जी देने की ज़रूरत है। रियल लाइफ में कैसे होते हैं? डैम्ड होते हैं। अगर आपने एनर्जी दी तो धीरे धीरे वो क्या आएगी? ख़त्म हो जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम जो इसमें एसएचएम पढ़ रहे हैं वो कैसा एसएचएम पढ़ रहे हैं? अनडैम्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। तो एक बार ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके देखो, अगर वो अनडैम्ड वाइब्रेशन है तो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, बैलेंस व्हील वॉच का जो है वो भी वाइब्रेशन ऐसे ही करता है। मैग्नेट भी है +2 में आएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेट को भी रखें तो वो भी कैसा ऑसिलेशन करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। तो ये इसके एग्जांपल याद रखने। दूसरा ये इसका एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट वन इज सम टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। अब इस कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर बॉडी ऐसे चल रही है, मान लो मीन पोजीशन ये है उसकी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम 2। तो मैं मोशन एक्सट्रीम से भी कहीं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो। लेट सपोज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं बॉडी को यहाँ पे जाके रिलीज़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो बॉडी इधर को जाएगी। फिर यहाँ पे पहुँचने का टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बताया था कितना लगता है? T/4। यहाँ पे पहुँचने का टाइम कितना लगेगा? हाफ साइकिल पूरा हो गया। अब मैं इसको, ये वापस जाना स्टार्ट करेगी यहाँ से वापस डायरेक्शन में जाएगी तो कितना टाइम पीरियड होएगा? फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम पीरियड होएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम होएगा 3T/4 और यहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच जाएगी T/4 पे, सॉरी T पे, क्योंकि 1 साइकिल पूरा हो जाएगा। तो जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे पहुँचने को क्या बोलते हैं? 1 साइकिल कंप्लीट बोलते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जैसे कि जो बॉडी ऐसा मोशन करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर बॉडी का ही नाम है, मतलब क्योंकि वो ऑसिलेट कर रही है तो ऑसिलेटर वही हुई। दूसरा, एक चक्कर कब कंप्लीट होएगा? जब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होएगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया, जब बॉडी दोबारा वहीं पे आएगी, वही एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 1 साइकिल को बोलते हैं 1 वाइब्रेशन 1 ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, जब एक साइकिल का पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होएगा? टाइम पीरियड होएगा, डिनोटेड बाय T। अब वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है?
कि वो 1 सेकंड में एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन साइकिल पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने लगा रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। न्यू इक्वल टू होता है 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई का इसका मल्टीपल है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू न्यू, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बाय अ फैक्टर ऑफ 2 पाई, मतलब जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई मल्टीपल है, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई मल्टीपल है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड बता दिया है, एक कंप्लीट 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है डिनोटेड बाई कैपिटल टी। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो बॉडी है उसी को हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम पार्टिकल कहाँ पे है, जब मैंने इसको रिलीज़ किया, t इक्वल टू 0 पे, तो ये जा रहा है, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये मीन पोजीशन से कितनी दूर है वो इसका क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होएगा वो क्या होएगा, मतलब जहाँ पे मैंने इसको रिलीज़ किया वहाँ से इसने, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर टाइम बना लेता हूँ एट t इक्वल टू टी, तो क्या एट एनी इंस्टेंट टाइम पे कितना डिस्प्लेस हुआ उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड, इससे ज़्यादा डिस्प्लेस तो नहीं हो सकता ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, मीन के एक साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ दैट मीन पोजीशन। प्लस माइनस का मतलब वही है, मीन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट साइड वाले को पॉजिटिव। ऑसिलेशन एक साइकिल को बोला जाता है। अब आता है फेज। फेज क्या होता है, द फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट गिव्स, फेज क्या देता है हमें, स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिगार्ड्स टू इस पोजीशन, उसकी पोजीशन बताता है, इवन उसकी डायरेक्शन भी बताता है, किसकी, जो पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन में है। तो फेज एक एंगल है जो उसका स्टेट बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। और जर्नली ये क्या होते हैं, साइन और कोसाइन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एंगल, मतलब बेसिकली साइन और कोसाइन का एंगल ही क्या होता है, फेज होता है। एंगल बताता है एग्जैक्टली कि वो पार्टिकल अभी कहाँ पे है। इसका एग्जांपल सपोज करो मैंने आपको लिखा x इक्वल टू ए साइन और इसका एंगल मैंने ये लिखा ओमेगा टी प्लस, अभी कोई नॉर्मल लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 पाई टी प्लस π/2। तो ये साइन का पूरा जो ब्रैकेट मैंने लगाया है इसको बोला जाता है फेज। दिस इज कॉल्ड फेज, क्योंकि ये एग्जैक्टली बता रहा है कि टी टाइम में पार्टिकल कहाँ पे है। 2 पाई प्लस π/2, अब जिसने मैथ पढ़ी है उसको पता है 2 पाई का मतलब है अगर यहाँ से चला है तो 1 पाई, मान ले टाइम की वैल्यू है लेट कि हमें पूछ रहा है कि वो हमें पूछ रहा है कि t/4 पे कहाँ पे है जी, हमसे पूछा रहा है कि t/4 पे कहाँ पे है, तो हमने x में वैल्यू डाली a साइन 2 पाई t/4। टाइम पीरियड इस पार्टिकल का, क्योंकि नॉन लेना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है 1/4 ले लेते हैं। पूछा जाए 1/4 सेकंड में कहाँ पे है, तो मैंने इसको 1/4 ले लिया, ठीक 1/4 ले लिया, प्लस π/2। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, π/2 प्लस π/2, तो आ जाएगा a साइन पाई, यानी पार्टिकल यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पे था तो t इक्वल टू 1/4 पे वो यहाँ पे होएगा, क्योंकि टोटल कितना एंगल बना चुका है, वो पाई एंगल बना चुका है, ये मतलब है इसका। तो बेसिकली इस ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो किसी t पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें क्या बताता है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है। क्या बताता है वो, पोजीशन, इवन डायरेक्शन भी बता रहा है, देखो क्वाड्रेंट बता दिया। तो फेज हमें क्या बताता है, एग्जैक्टली एंगल बताता है। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये डेरिवेशन है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने SHM बोल रहा है, एज रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो F इक्वल टू लगा दो यहाँ पे F इक्वल टू माइनस KX हो जाएगा। फोर्स को डाल देंगे M इंटू A KX। अब A को डालते हैं dV/dt वेलोसिटी के टर्म में माइनस KX। अब यहाँ पे वेलोसिटी को डालते हैं x की टर्म में dx/dt माइनस KX। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव m d²/dt² x इक्वल टू आ जाएगा माइनस KX। अब m से डिवाइड कर देंगे तो d²x/dt² इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स आ जाएगा। इस k/m को ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं। k/m को हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं तो d²x/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का अनदर एविडेंस। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसी फॉर्म की है तो वो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की होएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो कितने एविडेंस हो गया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। दूसरा एविडेंस एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। तीसरा एविडेंस ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का। अच्छा, जो हमने ओमेगा स्क्वायर को k/m पुट किया था, ये क्या चीज़ है? देखो ध्यान से। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने पुट किया k/m। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? √k/m। ओमेगा होता है 2π/t, तो √k/m। तो टाइम पीरियड आ जाएगा इस पार्टिकल का √2πm/k। फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी यहीं से। फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया और फ्रीक्वेंसी का ये आ गया। जो यहाँ पे हमारे पास ये है k है, इसको हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। आगे जाके हम जब स्प्रिंग की बात करेंगे तो ये स्प्रिंग फैक्टर बन जाएगा। स्प्रिंग फैक्टर BC को बोलेंगे जब स्प्रिंग की बात होगी, और M को बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर। तो यहाँ से हम इस पार्टिकल का क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपैरिजन सर्कुलर मोशन के साथ। इधर ध्यान दो। ऑल्दो सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर पाथ में होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन SHM से बिल्कुल इसको सिमिलर कंपैरिजन के लिए पढ़ाया जाता है ताकि ये बहुत आसान लगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन आसान है समझना। तो SHM को उसके साथ कंपेयर करेंगे ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले मानते हैं कि ये एक XY प्लेन है जिसमें पार्टिकल x से स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम x, तो यानी t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे होएगा? x पे होएगा। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x।
टाइम जब टी हो गया तो पार्टिकल पहुंच गया पी वाले पॉइंट पे। जब टाइम टी हो गया पार्टिकल पहुंच गया पी वाले पॉइंट पे, तो इसने कितना एंगल कवर किया, एंगुलर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी वहाँ पे क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा इनटू टी। तो यहाँ पे p के दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे p के दो कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, ऐसी सिचुएशन है, देखो ये O है, ये रेडियस होएगा, ये P है और ये N वाला पॉइंट होएगा, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होएगा, x। मान लेते हैं कि पार्टिकल P पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होंगे x, y। अब अपने को पता है कि x जो है ये वाला कोऑर्डिनेट होएगा, ये x होएगा, और ये वाला जो लेंथ होएगा ये y होएगा। तो अब ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो हम सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाएं तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या निकलेगा, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है। किस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल पी ओ पी एन, ओ पी एन, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या अपने पास ओमेगा टी। क्या होता है फॉर्मूला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ओ एन बाई ओ पी। तो कॉस ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ओ एन क्या अपने पास एक्स, ओ पी क्या है आर। तो x का रिलेशन आ जाएगा यहाँ से r cos ओमेगा टी। व्हाट इज r, r रेडियस है, यानी सर्कल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर्कल जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, r। मतलब वो r से बाहर गया तो फिर तो सर्कुलर मोशन है ही नहीं। तो यही चीज़ हम SHM में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। SHM में इसी को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो अगर मैं इसको a से रिप्लेस कर दूं तो x आ जाएगा मेरे पास a cos ओमेगा टी, x डिस्प्लेसमेंट होती है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन निकालता तो साइन ओमेगा टी होता है परपेंडिकुलर, मतलब पी एन बाई हाइपोटेन्यूज ओ पी। पी एन है आर, सॉरी वाई, और ओ पी है हमारे पास आर। तो y का इक्वेशन आ जाता है आर साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि r एम्पलीट्यूड है सो y कैन बी रिटन एज a साइन ओमेगा टी। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन में चल रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी होएगा, y भी होएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट दो होंगी। अगर मुझे x डिस्प्लेसमेंट लेनी है तो a cos ओमेगा टी ले लूँगा, y लेनी है तो क्या ले लूँगा, a साइन ओमेगा टी। साइन कॉस के फंक्शन क्यों है ये हमने स्टार्टिंग में समझाया था, क्योंकि ये रिपीटेड मोशन होएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स्ड इंटरवल बाद क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। हेंस इसको क्या बोलेंगे, इसमें साइन कॉस का फंक्शन होएगा रहेगा। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जो साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके। इसका मतलब एक्स ए कॉस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई ए साइन ओमेगा टी से, तो इन फंक्शनों को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। और इनको हम यूज़ कर सकते हैं उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के लिए जो SHM कर रहा है, क्योंकि उसका SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, साइन और कॉस से। इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखो तो पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल ऑलरेडी बना रहा है, पहले से ही क्या एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, फाई नॉट। मोशन लेट सपोज यहां से स्टार्ट हुआ है, अगर मैं एक्स के अलोंग देखूंगा तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। t0 पे पार्टिकल यहां पे था और t इक्वल टू टी पे यहां पे पहुंच गया, तो t0 पे ऑलरेडी कितने एंगल आगे है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो t0 पे फाई की जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है इनिशियल फेज, इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इपॉच इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है। टाइम t पे ऑलरेडी कितने आगे है वो इनिशियल फेज होता है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर t इक्वल टू टी, पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी, तो थीटा कितना बन गया, ओमेगा टी। ओवरऑल फाई कितना हुआ, सो टोटल फेज, सो फेज कितना हुआ, नेट फेज, फेज हुआ ओमेगा टी 0 से t तक बना प्लस ऑलरेडी कितना था, फाई नॉट।
ऑलरेडी कितना था फाई नॉट। अब तो ये जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ना, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा होएगा, देखो ये पूरा एंगल क्या होएगा, ये x है, ये y है, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, x एक्सिस का पूरा एंगल क्या है ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी थोड़ी ना है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है। यानी जो x वाली इक्वेशन थी वो आएगी a कॉस, सिर्फ ओमेगा टी नहीं, पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और y वाली इक्वेशन क्या बनेगी a साइन ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सेम तो सिचुएशन है, पहले क्या बन रहा था ओमेगा टी बन रहा था, तो यहाँ पे ओमेगा टी आ रहा था। अब ओमेगा टी थोड़ी ना बन रहा है, क्या बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एक्स के साथ देखना है। यहाँ पे क्या बन रहा है ओमेगा टी पूरा है, ये ओमेगा टी पूरा है, उसमें से फाई नॉट माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स के साथ क्या आएगा एंगल आएगा। ओमेगा टी ये पूरा है, यानी t इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज माइनस फाई नॉट था, t इक्वल टू टी पे यहां पे था। तो इस डायग्राम के लिए क्या इक्वेशनें बनेंगी, x इक्वल टू वट, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू a तो रहेगा कॉस बस ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि अब आपको जो एंगल है वो ये देखना है, और ये एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। वाई वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो माइनस और प्लस कैसे इसमें वेरी करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अब ट्रायंगल क्या बनेगा, अब तो ये बनेगा ना ट्रायंगल, अब ये बनेगा ट्रायंगल। ये वाला एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस फाई नॉट है, क्योंकि पूरा का पूरा ओमेगा टी है। तो एक्स के साथ सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ये आ जाएंगे। तो ये है इनिशियल फेज और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है कंपैरिजन बिटवीन किसका सर्कुलर मोशन का, और सर्कुलर मोशन का किसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। क्यों इसके साथ कंपेयर करते हैं लास्ट में समझ लो एक बारी। मान लो किसी भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको हाफ साइकिल हो जाएगा, तो आधा साइकिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी आधा नहीं क्वार्टर, t/4 यहाँ पे हो जाएगा उसको हाफ साइकिल, t/2 यहाँ पे हो जाएगा उसको 3/4 3t/4 और एक पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हो जाएगा। तो सेम वैसा ही मोशन हो रहा है जैसा कि एक SHM होता है, इसलिए इसको इसके साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में आसान हमें इसको बना देता है। तो x डिस्प्लेसमेंट होएगी, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट के अंदर। और इनिशियल फेज क्या होता है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इनिशियली x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। ठीक, किसी क्वेश्चन में इनिशियल फेज 0 बोला होगा तो हम इस फाई नॉट को 0 डाल देंगे, सिर्फ एंगल बच जाएगा ओमेगा टी। तो फेज क्या बताता है पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे करेंगे डेरिवेशन इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।